हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू मैथ माइंड एक्सरसाइज पार्ट 14 में टुडे वी लर्न अबाउट क्वाड्रिलेटरल एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल। राइट प्यारे बच्चों, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है ना, क्वाड्रिलेटरल इज अ फोर साइडेड पॉलीगन। राइट, ये ना चार लाइन और चार एंगल से मिलकर जो बनते हैं ना, उन शेप्स को हम क्वाड्रिलेटरल शेप बोलते हैं बच्चों। जैसे हमारे पास स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है और रोम्बस है। राइट प्यारे बच्चों, अब जैसे जो फोर साइडेड पॉलीगन वर्ड मैंने यूज किया, अब उसमें ना पॉलीगन आता है। पॉलीगन में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है। पॉलीगन किस शेप के लिए यूज किया जाता है? टू डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल शेप के लिए यूज किया जाता है। राइट, टू डायमेंशनल मींस क्या होता है प्यारे बच्चों? जैसे हमने यहाँ पे ना स्क्वायर ड्रॉ किया हुआ है, क्या हम स्क्वायर को अपने हाथ में उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते ना प्यारे बच्चों। क्यों? क्योंकि स्क्वायर हमने ड्रॉ किया है। बट बहुत सारे बच्चे बोलेंगे हाँ हम उठा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक कॉपी रखी हुई है, ठीक है, तो ये हमने उठा ली। रेक्टेंगल शेप की है, देखिए सर उठा ली। बट प्यारे बच्चों, ये जो रेक्टेंगल शेप की है ये क्यूबॉइड है हमारी। क्यों? रेक्टेंगल में क्या होता है, हमारे पास जस्ट लेंथ और ब्रेड्थ होती है, बट इसमें हमारी हाइट भी है। लेंथ और ब्रेड्थ और हाइट जब आ जाती है तो वो क्यूबॉइड बन जाती है। तो इसी वजह से हम टू साइडेड शेप्स को नहीं पिक कर सकते बच्चों, ठीक है। तो टू डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल शेप हमारा पॉलीगन के लिए यूज किया जाता है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में प्यारे बच्चों। देखो स्क्वायर है, स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है? फोर साइड इक्वल होगी। इसमें जो चार की चार साइड्स होगी ना, वो सारी हमारी इक्वल होगी, ठीक है। और दूसरा जो इसके डायगोनल होंगे, सबसे मेन चीज ये है, डायगोनल का बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि कहां पर इक्वल होते हैं कहां नहीं। तो इसके जो डायगोनल होंगे ना बच्चों, वो भी इक्वल होंगे, ठीक है। और रेक्टेंगल के केस में क्या होगा ना, अपोजिट साइड होगी बच्चों, अपोजिट साइड इक्वल होगी। यानी कि देखो इसकी तो सारी साइड क्या थी हमारी, बिल्कुल एज इट इज सेम, बट इसकी जो ये लेंथ है, ये लेंथ के बराबर है, जो ब्रेड्थ है वो ब्रेड्थ के बराबर है। राइट, तो आमने सामने की बजाय बराबर है, तो यहां पर हम लिखेंगे अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी इसकी, ठीक है। अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। और जो डायगोनल होंगे, डायगोनल भी इसके ऑलवेज इक्वल रहेंगे बच्चों, डायगोनल भी इसके इक्वल हमारे रहेंगे, ठीक है। अब हमारे पास आ जाती है पैरेललोग्राम से। अब पैरेललोग्राम में जस्ट क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा रोटेट हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो हमारी साइड है ए, ये ए के बराबर, ये बी साइड बी के बराबर। इसमें भी हम सेम लिखेंगे कि अपोजिट साइड जो होगी हमारी वो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास डायगोनल का केस आता है बच्चों। जो डायगोनल होंगे वो भी इसके ऑलवेज इक्वल, ठीक है। अब हमारे पास प्यारे बच्चों रोम्बस की शेप आती है। रोम्बस में क्या होगा ना, जो भी साइड है हमारी, ए साइड ये है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, मतलब कि रोम्बस की ना ऑल साइड इक्वल होती है, ठीक है। रोम्बस में क्या होता है, जो ऑल साइड है हमारी वो सारी इक्वल्स होती हैं। बट रोम्बस में डिफरेंस कहां पे आता है ना, जो ये डायगोनल 1 है ये डायगोनल 2 के इक्वल नहीं होता है। यानी कि डायगोनल यहां पर हमारे नॉट इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने चार शेप यहां पे डिस्कस की बच्चों। कोई इसमें डाउट, कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, अच्छे से आपको सब समझ आते होगा। मेरे से बेस्ट कीजिए, बहुत अच्छे से स्टडी करते रहिए। एंड थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे प्यारे बच्चों। लाइक कीजिए क्लासेस को, थैंक यू।